नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मिथुन लग्न राशि वालों के लिए अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा। आपके लिए अगर मैं बात करूं तो आपके जो लग्न स्वामी हैं उनका ट्रांजिट किस तरह से होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी जो महादशा अंतर पितंतर दशा चल रही होंगी उन ग्रहों का किस तरीके से ट्रांजिट हो रहा है और जो बड़े ग्रह है शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु देव और केतु देव, उनका ट्रांजिट किस तरीके से हो रहा है वो भी बहुत मायने रखता है कि आपकी लाइफ में किस तरीके के इवेंट्स होने वाले हैं। अगस्त महीने की बात करें तो एक इंटर रिलेशन बन रहा है जितना मैंने एनालिसिस किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं न कहीं ये बताने के लिए कि आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जिन भी ग्रहों की चल रही होगी, अगर वो ज़रा-सा भी बृहस्पति देव, राहु देव, शनि देव और शुक्र देव के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये चीज़ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि राहु देव बृहस्पति देव की राशि में है और राहु देव अब शनि देव के नक्षत्र में रहेंगे और शनि देव बृहस्पति देव के नक्षत्र में रहेंगे और बृहस्पति देव शुक्र देव की राशि में है और शुक्र देव की जो उच्च राशि है वहाँ पर राहु देव विराजमान है मीन राशि में। तो कहीं न कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है, खासकर बृहस्पति देव, राहु देव और शनि देव में, और बीच में शुक्र देव का भी कनेक्शन वहाँ पे आता है। तो अब हम इसको मिथुन लग्न राशि वालों के लिए समझेंगे। मिथुन लग्न राशि वालों के लिए पहले तो आपका लग्न का स्वामी जो बुध देव हैं, वो फिलहाल 19 जुलाई से सिंह राशि में आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जहाँ पे सूर्य देव भी 16 अगस्त को आ जाएंगे, उससे पहले कर्क राशि में रहेंगे। तो बुध देव 5 अगस्त को वक्री हो जाएंगे सिंह राशि में और वहीं पे ही रहेंगे, फिर 22 अगस्त को वापस से कर्क राशि में चले जाएंगे। अब पहले भाव का और चौथे भाव का स्वामी जब सिंह राशि आपके तीसरे भाव में रहेगा तो कहीं से घर से दूर जाने के चांसेस आपके बनते हैं, और जब वो वक्री हो जाएंगे वहीं पे, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आप अपने स्किल्स को बहुत अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। डेली ट्रैवल्स आपके बढ़ सकते हैं। हो सकता है आप इस समय में आपका जो स्किल्स के साथ साथ जो आपकी कम्युनिकेशन है, राइटिंग और रीडिंग वाले कम्युनिकेशन है, जो भी आपके ट्रैवल्स हो रहे हैं, वो ज़्यादातर जो ट्रैवल्स हैं वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में एक अलग तरीके के स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। मतलब ये एक बुधादित्य योग फॉर्म करेगा। सूर्यदेव जब 16 अगस्त को वहाँ पे ट्रांज़िट करेंगे, तो युति होगी थोड़े समय के लिए, बुधादित्य योग भी फॉर्म होगा। फिर उसके बाद बुधदेव आपके कर्क राशि में भी चले जाएँगे। तो पहले आप घर से दूर भी जा सकते हैं और आपका जो ध्यान है वो डेली ट्रैवल में कुछ अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी लग सकता है। और क्योंकि कहीं न कहीं आपके सूर्यदेव पहले पंचम भाव का मालिक आपके दूसरे भाव में रहेंगे, फिर 16 अगस्त को आपके तीसरे भाव में अपने ही स्थान में सिंह राशि में चले जाएँगे। तो सूर्यदेव भी कहीं न कहीं आपके, हो सकता है आप अपने कुछ नया बिज़नेस, फैमिली बिज़नेस को बढ़ाने के लिए या धन को बढ़ाने के लिए कुछ नया स्किल सीख सकते हैं, डेली ट्रैवल करके कुछ नया सीख सकते हैं, या अपने धन को बढ़ाने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पे आपके स्किल डेवलपमेंट के भी चांसेस दिख रहे हैं कि आप अपने स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हैं। टेली कम्युनिकेशन है और साथ में आपकी कम्युनिकेशन अपने सिबलिंग्स के साथ भी, कज़िन्स के साथ, यंगर सिबलिंग्स के साथ भी बढ़ेंगे इस समय में। नेबर्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड बढ़ेगा आपका, और कहीं न कहीं आप अपनी फैमिली से जुड़ के भी, फैमिली से हो सकता है कुछ हेल्प लें मनी के लिए, ताकि आप जो कुछ नया इनिशिएट करना चाहते हैं, हो सकता है आप कुछ फैमिली बिज़नेस से को बढ़ाने के लिए कुछ सोच सकते हैं, या फिर कुछ अपना कुछ नया इनिशिएट करना चाहते हैं जो आप फैमिली से जुड़ के कर सकते हैं इस समय में। परिवार से जुड़ के, अपनी फैमिली से जुड़ के, या उनके धन की मदद लेके आप कुछ नया इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये एक इंटर रिलेशन बनता है इस समय में। लेकिन ये क्योंकि छोटे टाइम पीरियड के लिए होगा, बुधादित्य योग भी फॉर्म होगा, तो आप स्किल डेवलपमेंट का अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। आपकी बुद्धि सही से उपयोग करेगी, और तीसरे भाव में जब ऐसे बुधादित्य योग बनता है, तो कहीं न कहीं नया कुछ इनिशिएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं इस समय में। और साथ में यही बुध देव जब कर्क राशि में चले जाएँगे 22 अगस्त को, और सूर्य देव वहीं पे सिंह राशि में रहेंगे, तो सिंह राशि का मालिक सिंह राशि में ही रहेगा, और जो आपके पहले और चौथे भाव का मालिक है वो दूसरे भाव में रहेंगे। तो कहीं न कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग युति है। आपका दिमाग पूरा आपकी फैमिली, धन और खाने-पीने पे हो सकता है। आपकी स्पीच बहुत अच्छी होगी, आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे अपनी फैमिली से इस समय में, और कहीं न कहीं आपके मदर के साथ भी आपका बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। और जो लोग अभी बेसिक एजुकेशन में हैं, उनका माइंड बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, और कहीं न कहीं क्योंकि ये दोनों इंटेलेक्ट के प्लैनेट आपस में आस-पास ही युति करेंगे, एक आपस में सेकंड हाउस या थर्ड हाउस में रहेंगे या एक साथ युति करेंगे, शुक्रदेव भी होंगे आस-पास। तो ये कहीं न कहीं जो लोग बेसिक एजुकेशन में हैं, या जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, या इंटेलेक्ट की किसी फील्ड में हैं, वहाँ पर आप लोग बहुत अच्छा रिज़ल्ट इस समय में आपको मिल सकता है। तो अगर आप मिथुन लग्न राशि वालों के लिए, तो आपका इंटेलेक्ट इस समय में बहुत अच्छा काम करेगा।
फिर इसी तरीके से अगर मैं शुक्रदेव की बात करूँ, क्योंकि जब 2 इंटेलेक्ट के प्लैनेट्स की बात कर ली है, तो अब तीसरे इंटेलेक्ट के प्लैनेट की बात कर लेते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके 12वें भाव के मालिक हैं और आपके पंचम भाव के मालिक हैं। अब इनका ट्रांज़िट जो है वो 31 जुलाई से सिंह राशि आपके तीसरे भाव में होगा। तो यहाँ पर कहीं न कहीं जब तक कि इनका यहाँ पे ट्रांज़िट होगा, 25 अगस्त को ये कन्या राशि में भी जाएँगे। तो थोड़े समय के लिए इनकी युति सूर्यदेव के साथ भी होगी। तो 12वें भाव का स्वामी कहीं न कहीं जब तीसरे भाव में जाएगा, तीसरे भाव के स्वामी के साथ भी युति करेंगे, तो आपके ट्रैवल्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप ट्रैवल्स इस समय में कर सकते हो, दूर के भी ट्रैवल्स हो सकते हैं। और आपके बच्चे भी इस समय में ट्रैवल्स कर सकते हैं, कुछ अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए या किसी और कुछ नया शुरू करने के लिए अपने जीवन में। और साथ में हो सकता है अपने इंटेलिजेंस से, अपनी जो बेसिक एजुकेशन है, उससे अपनी इंटेलिजेंस से कुछ नया इनिशिएट कर सकते हो इस समय में, जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े, अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़े। और साथ में आपको अपनी इंटेलिजेंस से कुछ डिज़ायर फुलफ़िल होना, कुछ लाभ मिलना, ये भी समय दिखता है। और उसी के साथ-साथ जब यही शुक्रदेव आपके चौथे भाव में कन्या राशि में आएँगे, तो कहीं न कहीं आपके घर से भी आपको दूर जाने का समय, या ट्रैवल करके अपने घर से, अपने परिवार से, अपने घर से भी मिल सकते हैं, घर वालों से भी मिल सकते हैं, होम लाइफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने आप को, ट्रैवल कर सकते हैं उनके साथ, ये समय ये भी दिखता है। और ख़ासकर अपने घर को डेकोरेट करना, वहाँ पर कुछ पार्टी करना, उनके साथ एन्जॉय करना, ये समय उसके लिए भी दिखता है। लेकिन इस समय में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो ये समय उसके लिए भी अच्छा है। जो लोग जिनके बच्चे अब बेसिक एजुकेशन से अपने बैचलर्स की एजुकेशन में जाना चाहते हैं, स्कूल की एजुकेशन से, ये समय उनके लिए भी अच्छा है। आप खुद अगर एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए, इंटेलेक्ट बहुत अच्छा काम करेगा इस समय में आपका। और क्योंकि ये नीच राशि में है शुक्रदेव, तो इसको आप खराब नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पंचम भाव की भी राशि यहाँ पर आती है, तो कहीं न कहीं लक्ष्मी नारायण योग बनेगा वहाँ पर केंद्र में जाने पर इनके। बस क्योंकि ये 12वें घर की भी राशि है, तो व्यय हो सकता है किसी चीज़ का। अब वो व्यय, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो व्यय वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो व्यय इस तरीके का भी हो सकता है कि हो सकता है आपके इस समय में आपकी किसी आपके चाइल्ड को या आपकी मदर को इस समय में, या तो आपकी मदर का या आपके किसी आपके बच्चों का, किसी का एक का हॉस्पिटल विजिट हो सकता है, और कुछ हेल्थ इश्यू हो सकती है, या उनकी वजह से कोई एक्सपेंडिचर आपको हो सकता है, कुछ नया एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो आपको देखना पड़े, लेकिन कहीं न कहीं वो एक पॉजिटिव रिजल्ट ही होगा जिसकी वजह से वो एक्सपेंडिचर होगा। और हेल्थ को लेके मैं डेफ़िनेटली बोल सकती हूँ, ख़ासकर मदर और चाइल्ड की हेल्थ को लेके जो हो सकता है एक्सपेंडिचर उसकी वजह से, लेकिन मोस्टली जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो उनके बैचलर्स की एजुकेशन या हायर एजुकेशन की तरफ भी हो सकता है, या कुछ आप इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, या घर खरीद सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं, इसके भी इन्वेस्टमेंट के चांसेस दिखते हैं आपके। फिर उसके बाद बात करते हैं राहु केतु की। अब राहु आपके दसम भाव में, और केतु आपके चौथे भाव में ट्रांजिट करें, तो चौथे भाव में केतु रहेंगे, वहाँ पे शुक्रदेव भी रहेंगे। तो कहीं न कहीं जैसे मैंने बोला, धन का व्यय होगा, एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए भी, लग्ज़री के लिए, व्हीकल के लिए, होम के लिए, इस तरीके की चीज़ों के लिए भी हो सकता है। अब राहुदेव दसम भाव में है, राहुदेव आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे 7 जुलाई से, तो इसलिए वो शनिदेव के नक्षत्र में है, तो शनिदेव जैसा प्रभाव देंगे। शनिदेव 9 भाव में वक्री रहेंगे 30 जून से, और राहुदेव बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति आपके 12वें भाव में है, तो ये एक कनेक्शन बनता है। बहुत सारे लोग अपने कार्य क्षेत्र की वजह से इस वक़्त उनको ट्रैवल करना पड़ सकता है। कुछ ऐसा कार्य क्षेत्र में होगा जिसकी वजह से उनका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगा, और वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दोनों हो सकता है, या तो लॉस ऑफ जॉब भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको, अब आप कहीं और जाएँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके, और वहाँ पर एक्सपेंडिचर हो सकता है क्योंकि बृहस्पति देव 12वें भाव में, या फिर ये भी हो सकता है किसी ने अपनी जॉब चेंज की, नई जॉब उनको मिली, तो उनको अब किसी और जगह जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे भी एक्सपेंडिचर हो सकता है। ये दोनों ही कनेक्शन इसमें बनते हैं। कोई हायर एजुकेशन भी कर सकता है, जॉब छोड़ के मास्टर्स डिग्री या पीएचडी डिग्री करना, और उसके लिए भी उनका एक्सपेंडिचर होगा या ट्रैवल होगा। ये सब इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि मैंने जैसे बोला, राहु देव, शनि देव और बृहस्पति देव का एक इंटर कनेक्शन बन रहा है इस मंथ में, और साथ में शुक्रदेव का भी ट्रांजिट देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्रदेव का भी कनेक्शन है वहाँ पर। तो शुक्रदेव आपके तीसरे भाव में भी रहेंगे और फिर चौथे भाव में भी रहेंगे। तो ये घर, परिवार से मिलना, घर से मिलना, घर वालों से मिलना, घर वापस जाना, अपने मदरलैंड जाना, मदरलैंड से मिलना, मदर से मिलना, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके।
फिर बात करते हैं, क्योंकि मैंने शनि देव की भी बात की, बृहस्पति देव की, और मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कनेक्शन बन रहा है उसकी बात की। अब मंगल देव की बात कर लेते हैं। मंगल देव आपके 11वें भाव के भी मालिक हैं और छठे भाव के भी मालिक हैं। अब मंगल देव क्योंकि आपके 11वें भाव के और छठे भाव के मालिक हैं, तो ये आपको कॉम्पिटिशन में विन ज़रूर कराते हैं, एनिमीज़ के ऊपर विन ज़रूर कराते हैं, और कोर्ट केस लिटिगेशन में भी विन कराएँगे, क्योंकि ये छठे भाव का मालिक जब भी 11वें भाव का भी मालिक होता है, खासकर जैसे मिथुन राशि के लिए हो गया, क्योंकि ये भावत भाव जैसा बनता है। क्योंकि छठे से छठा जो होता है वो 11 भाव है, तो वो विजय करवाता है। वो भवत भाव में है, तो 6 से 6 गया, मतलब आपको कहीं न कहीं विजय प्राप्त होगी। तो ये एक जो चीज़ है इस कुंडली में मिथुन लग्न राशि वालों की, कि वो कितने भी डिफ़िकल्टीज़ में हो, एनिमीज़ हों, पीड़ा में हो, हेल्थ इश्यू में हो, लोन डेब्ट इन सब में हो, लेकिन उनको कहीं न कहीं, कोई न कहीं यही मंगल जो उनके छठे भाव का मालिक है, क्योंकि वो 11वें भाव का भी मालिक है, उनको कभी न कभी एक समय आएगा जब वो उनको विजय प्राप्त करा देगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्लियर करवा देगा, एनिमीज़ के ऊपर भी विन करवा देगा, और साथ में उनको रोग ऋण भी हैं, डेब्ट्स हैं, लोन्स हैं, उस पे भी विन करवा देगा, लाभ दिलवा देगा उनसे। ये सब चीज़ें मिथुन लग्न राशि वालों की ज़िंदगी में होती ही होती है। अब क्योंकि मंगल देव आपके वृषभ राशि में ट्रांज़िट करेंगे, और फिर उसके बाद ये 26 अगस्त को मिथुन राशि में हो जाएँगे ट्रांज़िट। तो जब तक कि आपका लाभ का स्वामी आपके 12वें भाव में और छठे भाव का, तो आपका व्यय हेल्थ इश्यूज़ को लेके, आपका लोन ऋण जो लिया था, लोन डेब्ट अगर कुछ ऐसा है, उसको लेके आपका व्यय हो सकता है। आपके खुद के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ट्रैवल्स को लेके हो सकता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के खर्चे या कोर्ट केस लिटिगेशन, इस तरीके के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसका ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छी बात ये है कि बृहस्पति देव के साथ युति है, तो वो जो चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा होती, वो अब बहुत रिड्यूस हो जाएँगी, क्योंकि अच्छे आपके ग्रह के साथ युति है, वो दोनों मित्र हैं और सप्तम और दसम भाव के मालिक हैं, तो जो भी होगा वो आपकी शादी, स्पाउस, करियर से जुड़ा होगा। क्योंकि ये युति भी बनेगी, जो भी खर्चे होंगे, जो भी ट्रैवल्स होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, इवन हेल्थ इश्यूज़ होंगे, कुछ भी, क्योंकि कहीं न कहीं व्यय होगा इन सब चीज़ों का। फिर उसके बाद यही मंगल देव जब आपके पहले भाव में चले जाएँगे मिथुन राशि में, तो पहले के डिग्रीज़ में वो आपको ठीक प्रभाव देंगे, लेकिन जैसे-जैसे डिग्री बढ़ेगी, तो क्योंकि वो अपनी नीच राशि की तरफ ट्रांज़िट करना, प्रोग्रेस करना शुरू करेंगे, तो आपको वो नेगेटिव प्रभाव भी देंगे उसका। तो इसलिए मिथुन राशि में जब ये होंगे, तो 11वें भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, हेल्थ इश्यूज़ होना, फाइट्स होना आपकी वजह से, एनिमीज़ आप तक आके आपसे लड़ने आएँगे, सोशल नेटवर्क से, आपके फ्रेंड सर्कल से, कोलीग्स हो सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इस समय में आ सकते हैं। लेकिन आपको ये भी हो सकता है कि आप किसी कॉम्पिटिशन को भी विन कर सकते हैं, जहाँ से आपको लाभ मिल जाए। कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं, जो आप तक आ सकती हैं, जिनको आप क्लियर कर सकते हो। जॉब की भी अपॉर्च्युनिटी बनती है इसमें। तो दोनों केसेज़ ये बनते हैं, मतलब छठा भाव अगर रोग ऋण का है, एनिमीज़ का है, जो आप तक आते हैं, हमेशा आएँगे और लड़ेंगे, तो वो कॉम्पिटिशन का भी है, जॉब का भी है, जिसको क्रैक करके आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि 11वें भाव का भी वो स्वामी है, वहाँ से डिज़ायर फुलफिल हो सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस, सारी चीज़ें मैंने कवर की। अब इसको संक्षेप में ब्रीफ में बता देते हैं, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर को लेके। हेल्थ को लेके बात करें, हेल्थ को लेके ये मंथ आपका बहुत क्रिटिकल है, आपको हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं फिर से क्लियर कर दूँ, और क्योंकि आपके छठे घर का मालिक कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसलिए हेल्थ को लेके आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। कुछ छोटी-मोटी कट इंजरीज़ होना, इसके भी चांसेस बनते हैं। तो क्योंकि मंगल देव हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा कॉशन करूँगी, इस टाइम पीरियड के लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर बात करेंगे वेल्थ की। वेल्थ को लेके इस समय में मुझे बहुत ज़्यादा व्यय, आपके ज़्यादा एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिख रहे हैं। तो पैसा तो अगर आ रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होगा। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है वो स्टेबिलिटी आपकी ना रहे इस समय में, और क्योंकि शुक्रदेव भी केतु देव के साथ अगस्त 26 से कहीं न कहीं युति करेंगे, तो कहीं न कहीं एक्सपेंडिचर और बढ़ सकते हैं। तो इसलिए एक्सपेंडिचर को लेके आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं आपके। फिर उसके बाद बात करते हैं आपकी मैरिज और रिलेशनशिप को लेके। मैरिज को लेके बात करें, तो कहीं न कहीं, क्योंकि आपके बृहस्पति जो सप्तम भाव के मालिक हैं, हो सकता है आपके, अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं इस समय में। लेकिन अगर अनमैरिड हैं, तो मैरिज के चांसेस थोड़े कम बनते हैं, इस समय में रेयर बनते हैं। और साथ में पंचम भाव के मालिक की बात करें, तो पंचम भाव के मालिक आपके शुक्रदेव हैं, वो उनका ट्रांज़िट अच्छा है, तो उसमें आपके लिए कहीं न कहीं ये समय हो सकता है आप एन्जॉय करें अपने रिलेशनशिप में, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें। अगर कोई रिलेशनशिप में जाना चाहता है, उसके भी चांसेस बनते हैं। लेकिन चाइल्ड बर्थ की बात करें, वो भी हो सकता है इस टाइम पीरियड में, खासकर जब बृहस्पति देव की दृष्टि शुक्रदेव पे रहेगी, तो चाइल्ड बर्थ और रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। लेकिन मैरिज, अगर अगर आप अभी अनमैरिड हैं, तो उसमें आपके चांसेस थोड़े कम दिखते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि सप्तम भाव पे या सप्तम भाव के मालिक पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांज़िट का बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव के मालिक पे दृष्टि दे रहा है, तो ही वो चांसेस बनेंगे शादी के, आपकी कुंडली के हिसाब से। लेकिन अगर नहीं दे रहा है इस ट्रांज़िट में, तो आपके चांसेस बहुत कम ही हैं।
फिर उसके बाद करियर की बात करते हैं। करियर को लेके ये समय बहुत सारे बदलाव का है। जैसे मैंने बोला बहुत सारे बदलाव दिखते हैं जिसमें आप करियर को लेके हो सकता है या तो आप करियर बदल रहे हैं और आप ट्रैवल करेंगे, एक्सपेंडिचर्स होंगे, या करियर को स्विच करके आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, या करियर जहाँ पे है वहाँ से स्विच करके आप किसी और प्लेस में जा रहे हैं, जैसे मैंने बोला दोनों इंटरलिंक, या फिर लॉस ऑफ करियर भी है। बट ज़्यादातर चेंज है, मुझे चेंज दिखता है, बदलाव दिखता है, और वो बदलाव 2 तरीके से, या तो करियर ही बदलेंगे आप, या फिर करियर छोड़ के हायर एजुकेशन की तरफ जाएँगे, 2 में से कोई एक। लेकिन वहाँ पे एक्सपेंडिचर भी होगा, ट्रैवल भी होगा, दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। जैसे मैंने बोला इस मंथ की शुरुआत में जो मैंने एनालिसिस किया है, इस मंथ में कनेक्शन बन रहा है राहु देव, शनि देव और बृहस्पति देव का, तीनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और ये तीनों जहाँ पे भी आपके ट्रांज़िट कर रहे हैं, उन घरों से जुड़े हुए चीज़ें ही होंगी, और शुक्र देव भी इन्वॉल्व्ड हैं। थोड़ा-सा परसेंटेज कम है उनका इन्वॉल्वमेंट का, लेकिन फिर भी इन्वॉल्व्ड है, तो आपको शुक्र देव का जो ट्रांज़िट सिंह राशि और कन्या राशि में हो रहा है, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको इस महीने में आपको युति का प्रभाव दिखेगा, इन सब ग्रहों का प्रभाव दिखेगा। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, और आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करके। थैंक यू सो मच।